सिया जी। हाँ बोलो सिया। हैप्पी एकादशी। हैप्पी एकादशी। ओके, तो फर्स्ट श्लोका याद हो गया है सभी को, जो हाँ लास्ट माता टाइम। जी याद है। हाँ माता जी। ओके, पंछी याद हुआ। पंछी। जीनल। माता जी मैं याद नहीं है? थी तब क्लास में। ओके, तो मैंने ग्रुप में रखा है, अभी नेक्स्ट टाइम आओ ना तब याद कर लेना, ठीक है। हाँ माता जी। ठीक है, चलो सिया तुम सुनाओ। श्लोका नंबर 18, बिना देखे। पूरी कौन की स्तुति याद है। हाँ, उसका मीनिंग सुनाओ फर्स्ट श्लोका का। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परमलक्षणं सर्वभूतानां अन्तरं बहिरवस्थितम्। मीनिंग। श्रीमती कुंती ने कहा था कि आपको मैं नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हो और आप भौतिक जगत के गुणों से दूर रहते हो। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा सारी सारी जगह में निवास करते हो। जो सब सब द्वारों के आप अदृश्य हो। ओके। माता जी मैं बोलूं। कौन बोला? मैं बोलूं? कौन बोला? किसने बोला मैं बोलूं? जीनल। माता जी अच्छा, हाँ जीनत बोलो। बोलो जीनत। नमस्ते पुरुषं त्वद यमीश्वरं प्रकृते परमा अलक्ष्य सर्वभूतानां मन- मंतर बर मंतर स्थिरम। मतलब जी थोड़ी भूल पड़ती है। कोई बात नहीं, मंतर नहीं, अंतर। अंतर मतलब अंदर। और बहिर, बहिर मतलब बाहर। और अवस्थितम मतलब जो स्थित रहते हैं। कहाँ पे भगवान स्थित रहते हैं? अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर भी। यस। भक्ति मीनिंग बोलो, फिर हम नेक्स्ट श्लोक स्टार्ट करते हैं। माता जी इसे कुंती महारानी बोलते हैं कि मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हो। आप है ना। क्या था। तुम पहले सीधी बैठो। सीधी बैठ के क्लास अटेंड करो, सीधी बैठो। हाँ, अब बोलो। यस, अब बोलो। आप आदि आप आदि पुरुष हो। आप है ना। हम्म। हम्म। और क्या है। है? आ- देखो, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है श्लोक का। हाँ माता जी। क्या बोल रही हाँ है माता। कुंती महारानी? कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्यों क्यों नमस्कार कर रही है कुंती महारानी? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? क्योंकि आप आदि पुरुष हैं। श्लोका में क्या बोला है? पुरुषम। ठीक है, तो पुरुषम से याद आ जाना चाहिए कि भगवान को क्या बोला है? आदि पुरुष। फिर क्या बोला है? ईश्वरम प्रकृति परम, मतलब ये भौतिक जगत की जो प्रकृति है, ये जो गुण है, भगवान उसके अंदर नहीं आते। भगवान क्या रहते हैं? भौतिक गुणों के परे रहते हैं। ये सेकंड पॉइंट बताया। और थर्ड आगे क्या बता रही है? कि अलक्ष्यम। अलक्ष्यम का मतलब है लोग आपको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? तो उसका कारण बताती है। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सभी चीजों के अंदर भी आप है। अंतर, बहिर, बहिर भी है। अवस्थितम मतलब स्थित रहते हैं। तो कुंती महारानी क्या बोल रही है? मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष है।
फिर आप भौतिक जगत जो प्रकृति है उसके गुणों के परे है। फिर क्या बोल रही है, आप सभी वस्तुओं के अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी आप कैसे हैं, अदृश्य है, आप दिखते नहीं है। किसको नहीं दिखते हैं, जो लोग भौतिकवादी है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आज नेक्स्ट श्लोक का भी स्टार्ट करते हैं। श्लोका नंबर 19। देखो यहाँ पे श्लोका क्या है, मैं पहले श्लोका बोलूंगी, फिर उसके बाद हम, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ ताकि हमें संस्कृत पता चले। अगर हमें संस्कृत अच्छे से पता है ना तो हम श्लोका को अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, वरना सब आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरे वाला श्लोका। यहाँ पे क्या बोला है, कुंती महारानी आगे क्या बोल रही है, माया जप निकाच्छनम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ तृषा नटो नाट्यधरो यथा। अब कुंती महारानी क्या बोल रही है, एक एक वर्ड ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोल रही है, कौन सा शब्द यूज किया है, माया। माया का मतलब क्या है, यहाँ पे माया का मतलब भगवान की ऐसी शक्ति जो क्या करती है, चिटिंग करती है। माया क्या करती है, हमें चीटिंग करती है ना। हमें लगता है ओ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सच में वो अच्छा नहीं होता। तो माया क्या, माया यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ठग लेती है। ठगना मतलब जो चीटिंग करती है। तो माया भगवान की ऐसी शक्ति है जो हर चीज को क्या करती है, ठग लेती है। उसके बाद आगे कुंती महारानी ने क्या बोला, जवनिका। जवनिका का मतलब क्या होता है, पर्दा। पर्दा पता है ना, ये इसको बोलते हैं पर्दा। ठीक है। पर्दा हमेशा कब आता है, दो चीजों के बीच में आता है, एक सामने है और यहाँ हम हैं, और बीच में क्या आ गया, पर्दा। पर्दा होगा तो हम देख नहीं सकते ना सामने वाले को। तो यहाँ, देखो ये रहा पर्दा। हाँ वो रहा पर्दा। यस। तो यहाँ पे क्या बोला है, कुंती महारानी क्या बोल रही है कि भगवान की जो माया शक्ति है जो सब कुछ ठग लेती है, भगवान ऐसी माया शक्ति से क्या कर देते हैं, एक पर्दा बना देते हैं। जवनिका मतलब पर्दा बना दिया भगवान ने। अब वो पर्दा क्या करेगा, आच्छन्नम। आच्छन्नम का मतलब क्या होता है, ढक देता है। पर्दे का काम क्या होता है, ढकना। ठीक है। तो पर्दा क्या कर रहा है, पर्दा ढक रहा है, किसको ढक रहा है, अब आगे बताया है। अधोक्षजम अव्ययम, दो वर्ड यूज हुए हैं, सबसे पहला अधोक्षजम और उसके बाद अव्ययम। अधोक्षजम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, अधोक्षज का मतलब क्या होता है, वो भगवान जो भौतिक गुणों के, भौतिक प्रकृति के परे हैं, उनको बोलते हैं अधोक्षज। और दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है, अव्ययम। अव्ययम का मतलब है वो भगवान जिनका कभी भी नाश नहीं होता। भगवान का नाश होता है कभी, नहीं होता ना। तो भगवान को क्या बोला गया है, अव्ययम, मतलब भगवान अविनाशी है, जिनका कभी भी नाश नहीं होता। तो अब फिर से वापस मीनिंग देखते हैं। ये क्या है, माया। मतलब भगवान की जो माया है, भगवान की जो ठगने वाली शक्ति है, वो क्या करती है, पर्दा डाल देती है। किसके ऊपर पर्दा डाल देती है, किसके सामने पर्दा डाल देती है, भगवान के सामने। और वो भगवान कैसे है, जो भगवान भौतिक गुणों के परे है, और दूसरा भगवान अविनाशी है, भगवान का कभी नाश नहीं होता। अब ये तो भगवान के आगे पर्दा आ गया, ठीक है। सामने तो कोई होना चाहिए ना जो भगवान को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे बीच में एक वर्ड यूज हुआ है, देखो ये ज्ञ, दिख रहा है बीच में ज्ञ। तो ये है म और ज्ञ, मतलब अज्ञा। यहाँ पे अज्ञा, अज्ञा मतलब अज्ञानी लोग। तो जो लोग अज्ञानी है, वो अज्ञानी लोग भगवान को ना देख पाए, इसीलिए माया क्या करती है, माया भगवान के आगे एक पर्दा डाल देती है, तो लोगों को भगवान दिखते ही नहीं है। किन लोगों को नहीं दिखते, जो लोग कैसे हैं? अज्ञानी। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब क्लियर हो गया। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, भगवान क्या करते हैं, अपनी ठगिनी शक्ति मतलब अपनी माया शक्ति से अपने आगे एक पर्दा डाल देते हैं। और वो पर्दा के कारण क्या होता है, जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं, भगवान भौतिक गुणों के परे हैं और भगवान अविनाशी है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन का मीनिंग। अब दूसरी लाइन, न। न का मतलब क्या है, नहीं। नहीं। ठीक है, नहीं क्या,
लक्ष्य से मतलब भगवान को देख नहीं सकते। कौन नहीं देख सकता भगवान को? मूढ़ दृशा, जो मूर्ख दिखने वाले लोग हैं। जो लोग मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को भगवान नहीं दिखते। यथा, यथा का मतलब कैसे? कैसे नहीं दिखते? तो यहाँ पे एक उपमा दी है कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है, ठीक है। कोई ड्रामा में कोई व्यक्ति है जो गाय बना है, ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई गाय बना है और वो गाय के पीछे उसका मालिक है और वो दौड़ रहा है और गाय आगे आगे दौड़ रही है, तो हम क्या सोचेंगे? अरे देखो, वो गाय के पीछे दौड़ रहा है, गाय के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन वास्तव में तो वो गाय नहीं है। वास्तव में क्या है? वो तो कोई और है, लेकिन वो गाय बना हुआ है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि अरे वो तो गाय है ना। हम ऐसा सोचते हैं ना, अरे गाय के पीछे दौड़ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है, नटो नाट्य धरो यथा, कि जैसे कोई नाटक करने वाला कलाकार होता है, वो कलाकार जब अपने कपड़े बदल लेता है तो हमको लगता है अरे ये तो कोई और है। और जो वास्तव में है उसको हम देख नहीं पाते, हमें क्या लगता है जो एक्टिंग वो कर रहा है कि अरे ये तो वही व्यक्ति है। तो उसी तरीके से जैसे हम असली व्यक्ति को नहीं पहचान पाते, हम उसको ऐसे पहचानते हैं जैसे कपड़े उसने पहने हैं। वैसे ही जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान को नहीं देख पाते, क्योंकि भगवान क्या करते हैं? भगवान भौतिक गुणों के परे हैं, अविनाशी है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अपनी माया से अपने आप को पर्दे के द्वारा ढक देते हैं। क्लियर हो गया मतलब श्लोका का? हाँ माता जी, क्लियर हो गया। ओके, अब हम प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं श्लोका का। देखो, श्लोका जब आप पढ़ो ना, जब याद करो, तुम मीनिंग के साथ याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। सिर्फ रटोगे ना तो भूल जाओगे, हमें 100% भूल जाओगे। ये एक मिनट, बंद नहीं। हम्म, क्या आ जाता? एक सेकेंड। हम्म, इसका मीनिंग, ठीक है। अब मीनिंग में देखो क्या बोला है भगवान को। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण, कौन सा वर्ड है यहाँ पे? सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे भगवान है। अधोक्षजम, यहाँ पे लिखा है ना भगवान को, भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब जो भौतिक बोध की सीमा के परे है, मतलब भौतिक इंद्रियों के परे है भगवान। तो श्लोका में वही बोला है कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मतलब कुंती महारानी किसको बोल रही है? भगवान को। आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले कौन है? शाश्वत और अविनाशी तत्व है। यहाँ पे लिखा है अव्यय। भगवान को क्या बोला गया है? अव्ययम, मतलब भगवान अविनाशी है। तो आप ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व है। आगे बोल रही है, आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अदृश्य रहते हैं जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना लेने पर कलाकार पहचान में नहीं आता। देखो, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होंगे उनको तो पता चल जाएगा, अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? वो किसी को मार रहा है तो वो रोएंगे नहीं कि अरे ये तो एक्टिंग है, कोई बात नहीं, वो तो दिखाने के लिए एक्टिंग हो रही है। लेकिन जो लोग मूर्ख हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पता नहीं होता है, तो वो लोग ऐसा कुछ नाटक देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, तो वो रोने लगेंगे, अरे उसको मार दिया, वो मर गया, उसको ऐसा हुआ, उसको चोट लगी, है ना। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ही जो लोग मूर्ख होते हैं, वो मूर्ख लोगों के सामने क्या होता है? भगवान प्रकट नहीं होते। ऐसा कौन बोल रही है? कुंती महारानी। ठीक है, फिर से एक बार मीनिंग देखते हैं, फिर आप लोगों से मैं बुलवाती हूँ। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण, या फिर सिंपल बोल सकते हैं भौतिक इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण, आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले कौन है? शाश्वत मतलब परमानेंट, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता मतलब एटर्नल, और अविनाशी मतलब जिनका नाश नहीं होता, ऐसे तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अदृश्य रहते हैं। कैसे? जैसे अभिनेता की वेशभूषा मतलब ड्रेस, अभिनेता की ड्रेस बना लेने पर कलाकार पहचान में नहीं आता। क्लियर मीनिंग?
चलो अभी मैं जिसको बोलती हूँ वो रीड करना। हम्म, कौन रीड करेगा? किसु। स्क्रीन पे लिखा है कृष्णांगी। हाँ माता जी। है ना? यहाँ पे लिखा है ना स्क्रीन के ऊपर, उसको रीड करो। मीनिंग जो है उसका। ग्रीन वाला है वो। ग्रीन वाला, हाँ। सीमित इंद्र ज्ञान से परे होने के कारण आप अभी नहीं। ठगिनी शक्ति माया के प्रद से ठके रहने वाले शाश्वत शाश्वत अविनाश तत्व है। आप मूर्ख दर्शक दर्शक। हाँ। के लिए उसी तरह आशय रहते हैं जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना लेने पर कलाकार पहचाने में नहीं आता। नहीं आता, यस, गुड। गुड। अभी जो अभी आए हैं लेट, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम याद करके आना है श्लोका। अभी हम आज समझेंगे, नेक्स्ट टाइम ये एवरी क्लास में हम लोग मिनिमम 3 श्लोका याद करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको याद करके आना है, ठीक है? माता जी मुझे याद है ये। हो गया? सुनाओ बिना देखे। माया સિયા તારું માઇક મ્યુટ છે. ક્યું થયું હવે? हाँ बोलो अभी। હા. માયા જવાની છન્નમ અજ્ઞાનમ દોક્ષમવ્યયમ લક્ષ્યસે મત્સા નટો નટો નાટતો યથા. सुनाओ मीनिंग। मीनिंग सीमित इंद्रिय ज्ञान से पर परे होने के कारण आप ठगीनी शक्ति माया के पर्दे में ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए उस तरह अदृश्य रहते हैं जिस तरह अभिनेता अभिनेता उषा बना बना लेने पर कला करने वाला पहचान में नहीं आता। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम ये श्लोका याद करके आना है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका लेते हैं। माता जी मैं बोलूं? अभी जो नेक्स्ट वाला मैं कराऊंगी ना, वो तुम बोलना पंछी, ठीक है? सभी श्लोका मैं दो दो लोगों से बुलवाऊंगी, ठीक है? के इससे नेक्स्ट माता जी इससे नेक्स्ट तुम्हारी चांस है। ठीक है। ओके। अभी नेक्स्ट श्लोका। अभी नेक्स्ट श्लोका में क्या बोल रही है कुंती महारानी? यहाँ पे बोल रही है तथा, उसके अलावा। अभी दो चीजें तो बता दी कुंती महारानी ने, 2 श्लोका बोल दिए। अभी आगे दूसरा श्लोका बोल रही है। क्या बोल रही है? इसके अलावा भगवान आप सुनिए, और मैं आपको क्या बोल रही हूँ, भगवान आप सुनिए, ऐसा करके कुंती महारानी बोल रही है, ठीक है? तथा परमहंसा नाम। परमहंस मतलब वो जो बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं, जो बहुत जैसे प्रभुपाद जी है, भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, वो सब परमहंस भक्त है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जो बहुत बड़े अध्यात्मवादी है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, उनके बारे में बोला है, मतलब उन बड़े बड़े भक्तों का, ऐसा बोला है। कुंती महारानी क्या बोल रही है कि जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे सिया, तुम इस पे लिखना बंद करो, ठीक है? तो उन भक्तों का, पहला किसके बारे में, किसका नाम लिया कुंती महारानी ने? बहुत बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, वो। दूसरा दूसरा किसका नाम ले रही हैं? मुनि नाम। मुनि नाम मतलब जो बहुत बड़े बड़े मुनि हैं। मुनि क्या करते हैं? हमेशा चिंतन करते रहते हैं, हमेशा मन में सोचते रहते हैं कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उनको मुनि बोलते हैं, ठीक है? तो पहला किसका नाम लिया? बहुत बड़े अध्यात्मवादियों का नाम।
दूसरा उन्होंने बोला मुनि नाम, मतलब जो बहुत बड़े बड़े मुनि है या चिंतक है या जो बहुत ज्यादा विचार करते हैं वो लोग। फिर तीसरा शब्द यूज किया है अमल आत्मा नाम। अमल आत्मा नाम, अमल आत्मा नाम जो है वो थर्ड वर्ड है। मतलब वो कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। हम तो अभी कैसे हैं? हम परमहंस भी नहीं है, हम अभी मुनि भी नहीं है, हम अभी अमल आत्मा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सोचते हैं ना अभी कि ये शरीर है, मुझे भूख लगी है, फिर मुझे अच्छा अच्छा प्रसाद चाहिए, मुझे बाहर घूमने जाना है। हम कृष्ण के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। तो मुनि अमल आत्मा ना, मतलब वो लोग, अमल वो लोग अमल आत्मा, सिया, क्या सिया? माता जी हाँ अमल आत्मा का मतलब। हाँ, वही बता रही हूँ। अमल आत्मा नाम का मतलब ऐसे लोग जिनको ये पता है कि आत्मा क्या होता है और पदार्थ क्या होता है, मतलब शरीर क्या है और आत्मा क्या है, ये उन लोगों को पता है। उनको पता है कि शुद्ध आत्मा क्या होता है, और वो जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। तो जिन लोगों को ऐसा ज्ञान होता है वो, तो तीन तरह के लोग यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि भगवान तीन तरह के लोगों के लिए आप आते हो। कौन कौन से तीन तरह के लोग? परमहंस लोग, मतलब जो बहुत बड़े अध्यात्मवादी है। दूसरा मुनि नाम, मतलब जो बहुत बड़े मुनि है। और तीसरा अमल आत्मा नाम, मतलब ऐसे लोग जिनको पता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। अब भगवान क्यों आते हैं ये तीन लोगों के लिए, तो वो अगली लाइन में बताया है। बोला है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब जो भक्ति का ज्ञान है, भक्ति का जो विज्ञान है, वो विधानार्थम, मतलब वो देने के लिए भगवान क्यों आते हैं। भगवान परमहंस को, मुनियों को और अमल आत्मा नाम, ये तीन लोगों को भक्ति योग का विज्ञान देने के लिए आते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? कुंती महारानी बोल रही है। फिर आगे अब अपने बारे में बोल रही है। लास्ट की जो लाइन है वो कुंती महारानी अपने बारे में बोल रही है। क्या बोल रही है? कथम पश्येम ही स्त्रियः। कथम मतलब कैसे, पश्चिम का मतलब देख सकते हैं। कुंती महारानी क्या बोल रही है कि कैसे देख सकते हैं स्त्रियां, मतलब मेरे जैसे, क्योंकि कुंती महारानी स्त्री है। तो कुंती महारानी भगवान क्या बोल रही है, आप तो इतने बड़े बड़े भक्तों के लिए आते हैं, बड़े बड़े मुनियों के लिए आते हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के लिए आते हैं और उनको भक्ति का विज्ञान देते हैं। लेकिन मेरे जैसी स्त्रियां, जो साधारण स्त्री है, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो स्त्रियां आपको कैसे जान सकती है प्रभु, हम आपको नहीं जान सकते। ऐसा इस श्लोका में बोल रही है कुंती महारानी। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ। अब हम प्रभुपाद जी का मीनिंग देखते हैं, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या बोला है देखो यहाँ पे। दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑरेंज। भगवान को बोल रही है आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। क्यों भगवान अवतार लेते हैं? ताकि उनको भक्ति दे सके, उनके हृदय में भगवान भक्ति का विज्ञान दे सके। फिर आगे बोल रही है तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? आप तो बड़े बड़े लोगों के लिए आते हैं, हम तो छोटी सी स्त्रियां हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम आपको कैसे जान सकती हैं भगवान? तो ये श्लोका का मीनिंग है जो याद करना है। ठीक है पंची, अभी तुम बोलोगी मीनिंग। आप उन्नत आत्मा आध्यात्म अध्यात्मवादियों आध्यात्मादियों तथा आत्मा और प- पदार्थ पदार्थ में अंतर करने में सक- सक्षम विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विजय विज्ञान विज्ञान हाँ, विज्ञान का प्रसार करने के लिए सव्य अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह रूपे हाँ, पूर्ण रूप से, हाँ, पूर्ण रूपेण
रूपेण जान सकती हैं। हाँ, गुड। माता जी मैं रेवती बोलूं। हाँ रेवती बोलो, मैं भी तुम्हारा और रुक्मणी का नाम ही लेने वाली थी। तूने सामने से बोल दिया, बोलो बोलो रेवती। अब अंत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारों के हृदयों भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं मान लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती है। यस, गुड। ठीक है, अब एक और। माता जी मैं बोलूं। कौन बोल रहा है, मैं बोलूं? जीनन बोलो। हाँ। जीनन। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं। यस, माता गुड। जी मैं बोलूं प्रिया। दिया, तुमने तो अभी बोला। अभी दूसरी की चांस ठीक है। है। माता जी मैं बोलूं रुक्मिणी। रुक्मणी, अभी लास्ट श्लोक का है, वो मैं तुमसे बुलवाऊंगी इसके बाद वाला, ठीक है? है ना, अभी नेक्स्ट श्लोक का लेते हैं, फिर वो वाला जो बचे हैं वो उनसे बोल, अभी उनके चांस से बोलने की। चलो, कहाँ गया इरेजर? ओके। ठीक है, श्लोका नंबर 21, लास्ट श्लोका आज का। बहुत अच्छा श्लोका है, ये तो सबको याद होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता जी ये श्लोक मुझे आता है। है ना? हाँ, ये श्लोक बहुत अच्छा है, ये श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये श्लोक का मीनिंग हम समझते हैं। जी माता जी हाँ बोलो पंछी। मैंने ये श्लोक का सुना है। सुना है ना? हाँ, आज हम उसका मीनिंग भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तुमको उसको याद भी करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में याद करके आना है। देखो, यहाँ पे क्या बोल रही है कुंती महारानी, सबसे पहले भगवान के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? कृष्णाय। कृष्णाय मतलब किसको बोल रही है? भगवान को, क्योंकि सामने भगवान कृष्ण है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या बोल रही है? कृष्णाय। दूसरा बोल रही है, वर्ड भगवान के लिए यूज हुआ है वासुदेवाय। तीसरा वर्ड यूज किया है देवकी नंदनाय। देवकी कौन है? भगवान की माता। नंदनाय का मतलब क्या होता है? पुत्र। किसके पुत्र है भगवान? देवकी के। च, च का मतलब और कौन है भगवान? नंद गोप कुमाराय। नंद गोप का मतलब क्या है? कि नंद महाराज और दूसरे बहुत सारे जो ग्वाल बाल है वहां पे, वो भगवान कौन है? कुमार, उनके बालक की तरह है। किसके बालक की तरह है? नंद बाबा के। और वृंदावन के, ब्रज के जो दूसरे बहुत सारे ग्वाल बाल है, वो भी कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मानते थे। अपने पुत्र से ज्यादा भी वो कृष्ण को प्रेम करते थे। इसीलिए बोला है नंद महाराज, गोप और कुमाराय, मतलब उनके पुत्र के जैसे। गोविंदाय, ये फोर्थ वर्ड भगवान के लिए यूज हुआ है, फोर्थ नाम। फिफ्थ जो नेम है वो भगवान के लिए कौन सा यूज किया है कुंती महारानी ने? गोविंदाय। गोविंद का मतलब क्या होता है? कि भगवान किसको आनंद देते हैं? गौ को और इंद्रिय को। गौ मतलब गाय, और इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब हमारी सेंसेस। तो भगवान गाय को और हमारी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। तो इसलिए भगवान के लिए पांच वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं जो कुंती महारानी बोलती है। सबसे पहले कृष्णाय, मतलब आप भगवान, आप कृष्ण। वासुदेवाय मतलब आप वसुदेव के पुत्र हो। देवकी नंदनाय मतलब आप देवकी के पुत्र हो। नंद गोप कुमाराय मतलब आप नंद के और ग्वाल बाल के बालक जैसे हो। आप इंद्रियों के और गाय को आनंद देने वाले हो। नमो नमः, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ठीक है, बहुत इजी मीनिंग है इसका। सिर्फ हमको पांच नाम ही याद रखने हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं अतः, इसीलिए। क्यों इसीलिए?
क्योंकि पीछे बता दिया कि आप इस ये हो ये हो ये हो, इसीलिए अब मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। किन भगवान को? जो वसुदेव के पुत्र है, जो देवकी के लाडले हैं, जो नंद और वृंदावन के अन्य ग्वालकों के बालक हैं, और गोवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं, मतलब गोविंदाय। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया? बहुत इजी मीनिंग है। चलो अब कौन बोलेगा? अब जो बचे हैं माता वो। जी मैं श्लोका बोलू जीना। जीनल, ठीक है, चलो तुम श्लोका बोलो, फिर मीनिंग में बुलवाती हूँ। देवर्षि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यस, गुड। माता जी मैं भी श्लोका बोलूं। बोलो, तुम भी श्लोका बोलो, फिर उसके बाद मीनिंग करते हैं, चलो। अनम्यूट करो, सिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः नमः। यस। अब जिसको मैं बोलती हूँ वो मीनिंग बोलना। भक्ति, तुम बोलो पहले मीनिंग। इसमें कुंती महारानी बोलते हैं આમાં કુંતી મહારાણી એવું કહે છે મેં એ ભગવાનને સાદર નમસ્કાર કરું છું એ વાસુદેવના પુત્ર છે દેવકીના લાડવા છે નંદ નંદ મહારાજ અને જે બીજા બધા ગોપ ગોપ બાળકો છે ને એમના પુત્ર પુત્ર છે અને ગોવિંદાય એટલે ગૌ માતા અને આપણી ઇન્દ્રિયોને અ, ઇન્દ્રિયોના અ, ઇન્દ્રિયોને છે ને એ સુખ આપે છે એટલે એમનું ગોવિંદાય કે છે। ओके, गुड। देवर्षि। माताजी मैं बोलूं। राधा रानी, अभी इसके बाद रुक्मणी और राधा रानी की बारी है। एक बार देवर्षि और फिर राधा रानी और रुक्मणी, फिर सब हो गए। अतः देवर्षि। मैं उन अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक लाल एवं गो गो गोवों तथा इंद्रियों को प्राण बन कर है। आए हैं। हाँ, यस, रुक्मणी बोलो। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक लाल एवं गोवों तथा इंद्रियों के प्राण बन कर आए हैं। यस। अभी देखो तुमने क्या ये इसको क्या बोला? इसको रुक्मिणी। वसुदेव हाँ, तुमने क्या बोला? वासुदेव। वासुदेव है ना, वासुदेव तो भगवान है, तो भगवान अपने पुत्र बन के आए। हाँ। ठीक है, वसुदेव। और राधा रानी, अभी तुम बोलो। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंदन तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक एवं गो तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। आए हैं, यस। गुड। अभी कोई बचा है जिसने आज एक बार भी श्लोका या उसका मीनिंग नहीं बोला? सभी का हो गया ना एक बार? नो नो। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे आज। अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाला श्लोका स्टार्ट करेंगे। अब ये पंछी क्या कर रही है? इसके ऊपर मार्किंग। ठीक है, अब किसका टाइम है क्या करने का? स्टोरी। बहुत अच्छी ये स्टोरी है, अभी स्टोरी सुनेंगे। तो मैं बंद कर देती हूँ शेयरिंग। ओके, अभी स्टोरी।
स्टोरी हम आज करने वाले हैं। तो आज की स्टोरी किसके बारे में है? मैंने मैसेज किया था, किसी को याद है नाम? क्या नाम लिखा था मैंने? नित्यानंद प्रभु। कुछ नाम लिखा? नित्यानंद प्रभु जी की स्टोरी। किसकी? नित्यानंद प्रभु जी। नहीं। तो क्या की नहीं। मैंने मैसेज किया था कि हम लोग माता जी। कुमारी माता जी कुमारी संध्या की कुमारी स्टोरी हम लोग संध्या। करने वाले हैं आज। कुमारी संध्या की स्टोरी। हाँ, कुमारी संध्या की स्टोरी, ठीक है। चलो अब सब म्यूट कर दो, हम स्टोरी सुनते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। आ, एक बार की बात है। देखो, कुमारी का मतलब क्या है कि अभी तक उनकी मैरिज नहीं हुई है ना, इसीलिए उनके नाम के आगे क्या लगाया है? कुमारी। और संध्या का मतलब है कि उनका नाम क्या था? संध्या। इसीलिए बोला है कुमारी संध्या। तो कुमारी संध्या की स्टोरी ये है। एक सेकेंड, एक, है ना? हाँ, ओके, ठीक है। तो एक बार की बात है। हम क्रिएशन कौन करता है? पूरा सर्जन कौन करता है? वैसे तो ब्रह्मा जी। है ना, वैसे भगवान करते हैं, लेकिन भगवान किसको वो सेवा देते हैं? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने एक बार क्या किया, एक बार ब्रह्मा जी सर्जन कर रहे थे और सब मुनि प्रकट हो रहे थे। फिर सूर्य देव, चंद्र देव, सब जो जो देवता है सब प्रकट हुए। और एक बार बस ब्रह्मा जी ऐसे सर्जन कर रहे थे तो एक स्त्री प्रकट हुई। वो स्त्री का नाम क्या था? संध्या। वो संध्या नाम उनका कैसे पड़ा वो मैं बाद में बताऊंगी। तो उनका नाम संध्या पड़ा। वो स्त्री। ये पंछी अनम्यूट है, सभी म्यूट करके रखना, ठीक है? जब मैं बोलूं तभी बोलना। तो एक बार वो स्त्री प्रकट हुई। अब जब वो प्रकट हुई तो उसको पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसको मिलना है, कुछ भी नहीं पता था। ब्रह्मा जी ने तो कर दिया। ब्रह्मा जी से प्रकट हो गई तो फिर उसने क्या किया? वो इधर उधर घूमने लगी। लेकिन क्योंकि वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, इसीलिए उनको इतना पता था कि उनको तपस्या करनी है, लेकिन उनको कहाँ जाके तपस्या करनी है, कैसे तपस्या करनी है, कुछ भी नहीं पता था। तो वो ढूंढते 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 कि कोई उसको मिल जाए, कोई उसको बताए कि तपस्या कैसे करनी है। वो ऐसा सोचते सोचते एक पर्वत पर चली गई। पर्वत का नाम क्या था? चंद्रभाग। ठीक है, चंद्रभाग नाम का पर्वत था, वो उस पर्वत पे चली गई। अब वहां जाके वो प्रार्थना करने लगी कि मुझे कोई तो ऐसा मिल जाए जो मुझे बताए कि मैं आगे किसकी तपस्या करूं, कौन सा मंत्र करूं, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कोई मुझे बताए तो मैं अपनी तपस्या स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ऐसा वो सोच रही थी, लेकिन उनको कोई मिल ही नहीं रहा था। तो वो पर्वत पे एक सरोवर था। सरोवर मतलब एक तालाब जैसा था। तो वो उस तालाब के आसपास घूमने लगी। अब जब वो इधर उधर घूमने लगी, उसी टाइम वहां पे कौन आए? एक ऋषि आए। वो ऋषि कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ जी का नाम सभी ने सुना है, ठीक है? रामायण में आता है, भागवतम में आता है। तो वशिष्ठ मुनि वहां पे आए। अब जब वशिष्ठ मुनि आए तो वशिष्ठ मुनि ने देखा कि अरे, ये अकेली कन्या कौन है? क्योंकि हमेशा शास्त्रों में क्या बताया है कि स्त्रियों को किसके साथ रहना चाहिए? अपने पिता के साथ रहना चाहिए, माता पिता के साथ। या तो फिर वो बाहर जाती है तो भाई के साथ जाना चाहिए, या तो पिता के साथ जाना चाहिए, और मैरिज के बाद हस्बैंड के साथ जाना चाहिए, लेकिन अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी गर्ल्स, कोई लेडीज अकेले बाहर होती है तो भागवतम में देखा जाता है हमेशा उनको पूछते हैं, अरे तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके हस्बैंड कहाँ है, आपके पिता कहाँ पे है, आपके भाई कहाँ पे है, ऐसा पूछते हैं। तो इसीलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हम लोग मंदिर जाते हैं, सेवा में जाते हैं, तो हमेशा जो दूसरे माता जी है, हमेशा वो माता जी के साथ रहना चाहिए। कभी भी अकेले अकेले अरे मैं ये सेवा करूंगी, बहुत अच्छा है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा हमेशा बड़े माता जी के साथ में करनी चाहिए। जब भी हम टेम्पल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमेशा किसी बड़े के साथ में होना चाहिए। तो उनको अकेला देखा तो वशिष्ठ जी एकदम चौंक गए कि ये अकेली स्त्री क्या कर रही है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम किसकी कन्या हो, तुम्हारे पिता कौन है, और इतना ये वन है, इस जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो। तो फिर जो संध्या थी उसने बताया कि मैं अभी अभी मुझे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है, और मैं
भगवान की तपस्या करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी तपस्या करनी है और मुझे कौन सा मंत्र बोलना है। तो वशिष्ठ जी क्या करते हैं, उनको बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको मंत्र देता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने उनको 12 अक्षर वाला मंत्र दिया। इसमें सिर्फ 12 अक्षर लिखे हैं, मंत्र का नाम नहीं दिया है। वशिष्ठ जी ने उनको 12 अक्षर वाला मंत्र दिया और उसके बाद बोला कि जब तक तुमको भगवान के दर्शन नहीं हो, तब तक तुम जमीन पे बैठ के जो घास फूस होता है उसके वस्त्र पहन के, जैसे माता सीता ने पहने थे जब माता सीता भगवान के साथ वनवास गई थी, उस प्रकार के वस्त्र पहन के, किसी भी प्रकार का तुमको बोलना नहीं है। कैसी तपस्या करनी है? मौन तपस्या, मतलब बिना बोले, बोलना नहीं है। बहुत अच्छा कुछ खाना नहीं है। उसके बाद अ, शैया के ऊपर नहीं सोना है, जमीन पे ही सोना है। और इस तरह की तपस्या तुम्हें करनी है। और वो तपस्या कब तक करनी है? वशिष्ठ जी ने बोला जब तक तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो जाते तब तक तुमको एक ही जगह पे बैठ के ऐसी तपस्या करनी है। और फिर उन्होंने बोला और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान विष्णु तुम्हारे सामने आएंगे और तब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ऐसा बोल के वशिष्ठ जी वहां से चले गए। और जब उनको पता चला संध्या को, तो वो बहुत खुश हो गई कि चलो अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और ऐसा करके वो बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ वो क्या करने लगी, चैंटिंग करने लगी। हम लोग हम लोग खुशी से चैंटिंग नहीं करते हैं ना, हम लोग कैसे चैंटिंग करते हैं? ओ मुझे माला करनी है, एक माला बाकी है, दो माला बाकी है, तीन माला बाकी है, ऐसे करते हैं। लेकिन संध्या ने ऐसा नहीं किया। संध्या ने क्या किया? वो बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो चैंटिंग करेंगी तो उसको किसके दर्शन होंगे? भगवान के। हमें भी प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर हम बहुत अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो हमें किसके दर्शन होंगे? भगवान के। लेकिन हम ऐसे चैंटिंग नहीं करते, तो हमें भी ऐसे चैंटिंग करना चाहिए। अब हम कितनी देर चैंटिंग करते हैं? आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है, या 2 घंटे, 16 राउंड करते हैं तो 2 घंटा। लेकिन कुमारी संध्या ने, कोई बता सकता है कितने सालों तक तपस्या की थी? उन्होंने कितने सालों तक चैंटिंग किया था? हम तो दिन में 2 घंटा चैंटिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कुमारी संध्या ने 4 युगों तक तपस्या की थी। 4 युगों तक उन्होंने चैंटिंग किया था, कंटिन्यू। मतलब वो पूरा दिन चैंटिंग करती थी, रात को थोड़ा सोती थी, फिर वापस चैंटिंग करती थी। इतना चैंटिंग उन्होंने किया भगवान का। 4 युग मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, वो तपस्या करती रही, करती रही, करती रही। जब पूरे 4 युग चले गए, तो 4 युगों के बाद जब भगवान ने देखा, देखो भगवान कितनी कितनी तपस्या करने के बाद भगवान मिलते हैं। हम अच्छे से चैंटिंग नहीं करेंगे, हम अच्छे से रीडिंग हियरिंग नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो फिर भगवान इतनी इतनी इजीली हमको मिलेंगे नहीं, भगवान ऐसे दर्शन नहीं देंगे। भगवान के लिए अच्छे से चैंटिंग करना पड़ेगा। तो जब भगवान को लगा कि अरे इसने बहुत तपस्या कर ली है, तो भगवान विष्णु बहुत एकदम, बहुत सुंदर भगवान के वस्त्र थे, और भगवान एकदम खुशी खुशी बहुत अपने सुंदर रूप में गरुड़ जी के ऊपर बैठ के संध्या के सामने प्रकट हुए। और जब भगवान संध्या के सामने प्रकट हुए, तो संध्या भगवान को देख के एकदम चौंक गई। और उनको कुछ समझ ही, जैसे ध्रुव महाराज को कैसा हुआ था, ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो चाहती थी कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन उनको भगवान की स्तुति करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ध्रुव महाराज भी छोटे थे। वैसे ही संध्या भी भगवान की स्तुति करना चाहती थी, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहती थी। लेकिन वो भगवान को देख के उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। और फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाई, और वो एकदम ऐसे पत्थर की तरह भगवान के सामने खड़ी रही और वो रोती रही। तो जब भगवान को ऐसा लगा, अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, तो फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनकी ओर देखा, और भगवान ने अपनी कृपा से उनको दिव्य ज्ञान दिया, उनको दिव्य दृष्टि दी और दिव्य वाणी दी। कि देखो, अगर हमें ऐसा लगता है कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, हम तो भगवान की बहुत सेवा करते हैं, हम चैंटिंग अच्छे से करते हैं, हम हमें इतने सारे श्लोका आते हैं, हमें इतनी स्तुति आती है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो हमें नहीं आता है। हमें भगवान की कृपा से भगवान ने हमको इस शक्ति दी है कि हम उसको याद कर पाए। भगवान की कृपा से भगवान जब चाहे वापस ले लेंगे।
और फिर हम कुछ बोलने की कोशिश करेंगे कोई श्लोका, तो हमको याद ही नहीं आएगा। हम सोचेंगे अरे मैं तो रोज ये श्लोका बोलती हूँ, आज मैं कैसे भूल गई। क्यों? क्योंकि भगवान तुरंत वो शक्ति वापस ले लेते हैं। इसीलिए हमें जो भी बोलने की कैपेसिटी है, हम जो भी करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? भगवान की कृपा की वजह से। हर हमारे अंदर सारी क्वालिटीज जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से है। हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। तो हमें सारी क्वालिटीज भगवान के लिए यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ संध्या को जब भगवान ने दिव्य वाणी दी ताकि वो बोल सके, और ज्ञान दिया ताकि वो भगवान के बारे में जान सके और भगवान की स्तुति कर सके, फिर उन्होंने भगवान की बहुत अच्छी स्तुति की। अब जब भगवान की स्तुति की तो भगवान को बहुत अच्छा लगा। ये हम भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है ना। तो भगवान को अच्छा लगा। फिर भगवान ने देखा कि संध्या बहुत पतली हो गई है। क्यों? इतना दुर्बल शरीर हो गया है, क्योंकि उसने इतने वर्षों तक तपस्या की है और खाया क्या है, बहुत थोड़ा सा। जिस शरीर को टिका सके इतना ही वो खाती थी, वो बहुत खाती भी नहीं थी। तो भगवान के हृदय में बहुत करुणा आ गई, भगवान को बहुत दया आई। तो जब हम भगवान के लिए बहुत सेवा करते हैं, हम बहुत चैंटिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एकादशी का फास्ट करते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी का फास्ट करते हैं, और भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान के लिए जब हम बहुत करते हैं ना, तो भगवान को फिर हमारे ऊपर दया आती है कि देखो ये मेरी भक्त है, कितनी छोटी है लेकिन कितनी तपस्या कर रही है। देखो वो मेरे लिए कितनी अच्छे से चैंटिंग कर रही है। देखो वो मेरे लिए बाहर का नहीं खाती है। वो मेरे लिए, जो ऐसे सब लोग होते हैं जो मेरे भक्त नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चियां उनसे बात नहीं करती हैं, सिर्फ मेरे लिए हम ये सब क्यों करते हैं? कृष्ण के लिए। तो जब हम भगवान के लिए ये सारी चीजें करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान के हृदय में करुणा आ जाती है, फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान को करुणा आई और भगवान ने संध्या की ओर देखा, और संध्या का जो शरीर था वो एकदम सुंदर हो गया। वो एकदम दुर्बल हो गई थी, फिर एकदम बहुत सुंदर हो गई। उसके बाद उन्होंने भगवान ने संध्या को बोला कि संध्या मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छी तपस्या की है। अब तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब वर दूंगा। तो अब यहाँ पे जो संध्या है वो चार चीजें मांगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चार चीजें क्या मांग रही है। क्योंकि अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। तो वो चार चीजें कौन सी मांगती है भगवान से? सबसे पहले वो ये मांगती है कि जब भी ये संसार में कोई बच्चा जन्म ले तो वो बच्चे का हृदय एकदम शुद्ध हो। वो बच्चे के हृदय में किसी के प्रति कोई गलत भाव ना आए, किसी स्त्री में किसी पुरुष के प्रति गलत भाव ना आए, किसी में चिटिंग करने का भाव ना आए, ऐसा कोई भाव एक बच्चे में ना हो। ये पहला उन्होंने मांगा। दूसरा उन्होंने क्या मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि जब मेरा विवाह हो तो मैं हमेशा अपने पति की सेवा कर सकूं, और मेरे पति के अलावा मैं कभी किसी और पुरुष के बारे में विचार ना करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब हमारा विवाह हो जाता है उसके बाद हमारे जीवन में हमें किसकी सेवा करनी है? भगवान की और हमारे हस्बैंड की, दैट्स इट। ठीक है। तो ये दूसरा उन्होंने मांगा। उसके बाद तीसरा वो वरदान क्या मांगती है कि मैं हमेशा जो मेरे पति है उनके प्रति और भगवान आपके प्रति, आपके और मेरे हस्बैंड के अलावा कभी भी मैं किसी और चीज की इच्छा ना करूं। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे ये दे दो वो दे दो, ये चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत अच्छी कार चाहिए, ये चाहिए, अच्छा प्रसाद चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड की सेवा करनी है और भगवान आपकी सेवा करनी है, बस मुझे ये चाहिए। फिर चौथा वो क्या मांगती है कि अगर कोई भी मुझे देखे खराब दृष्टि से, वो स्त्री थी तो उन्होंने बोला अगर कोई भी पुरुष मुझे देखेगा खराब दृष्टि से तो वो पुरुष पुरुष नहीं रहेगा, वो स्त्री बन जाएगा। ऐसा उन्होंने चौथा वरदान मांगा। तो इस तरह से उन्होंने चार मांगे। ये चारों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी आप सब लोग अभी छोटे बच्चे हो, पता होना चाहिए कि भगवान से किस तरीके से मांगना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। इसीलिए हम इतनी सारी स्टोरीज ये सब अभी पढ़ेंगे। तो भगवान ने क्या बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला, भगवान ने कि ठीक है तथास्तु, तुम जो तुमने बोला है संध्या मैं तुम्हारे सारे वरदान पूरे करता हूँ। उन्होंने बोला कि जब तक बच्चा छोटा होगा, वो कौमार अवस्था तक नहीं जाएगा, तब तक वो बच्चे के हृदय में कोई भी खराब गुण नहीं होंगे, वो अच्छा होगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा
तो बड़ा होने के बाद वो जिन लोगों के साथ रहेगा उसके गुण उसमें आ जाएंगे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं हमें किसके साथ रहना चाहिए। हम जिसके साथ रहेंगे उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि तुम इतनी अच्छी स्त्री बनोगी, इतनी अच्छी स्त्री बनोगी, इतनी अच्छी पत्नी तुम बनोगी कि पूरे के पूरे तीनों लोक में लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे कि कितनी अच्छी पत्नी है। लोगों को इस तरह की पतिव्रता स्त्री होना चाहिए। ये भी वरदान मैं तुमको देता हूँ, भगवान ने बोला। फिर उन्होंने तीसरा वरदान भगवान ने दिया, अपनी तरफ से भगवान दे रहे हैं कि जो तुम्हारे पति होंगे वो बहुत भाग्यवान होंगे, बहुत तपस्या करने वाले होंगे, और वो तुम्हारे साथ बहुत कल्पों तक रहेंगे। कल्पों का मतलब बहुत सारे ब्रह्मा आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लोग रहो। ब्रह्मा नहीं, सॉरी, ब्रह्मा जी के बहुत सारे दिन चले जाएंगे और बहुत सारी ब्रह्मा जी के दिनों तक आप रहोगे, ऐसा। उसके बाद अब भगवान क्या बोलते हैं? भगवान उनको बता रहे हैं, क्योंकि भगवान सबके मन की बात जान लेते हैं। तो भगवान जान गए कि संध्या के मन में एक विचार चल रहा था। संध्या ऐसा सोच रही थी कि एक बार किसी ने संध्या को देख लिया था, किसी पुरुष ने। तो भगवान समझ गए कि अभी संध्या का ये जो शरीर है वो अपवित्र हो चुका है। तो संध्या ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई भी पुरुष मुझे देखेगा जो मेरा पति नहीं होगा तो मैं ये शरीर को त्याग दूंगी। ऐसा संध्या की प्रतिज्ञा थी। इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बाहर जाते हैं हमें बॉयज के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। हमेशा थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। भले ही भक्त हो, मंदिर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भक्त है, मंदिर में है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी एज के हो, हमसे बड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमें किसके साथ रहना चाहिए? माता जियों के साथ। प्रभु जी इसमें चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, प्रभु जी हो, बड़े प्रभु हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, हमें हमारे पेरेंट्स के अलावा और किसी भी पुरुष के पास नहीं जाना है। मंदिर में भी नहीं जाना है। मंदिर में भी प्रभु जी से हमेशा दूर रहना है, भले ही छोटे हैं। देखो चंद्र, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये चीज कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने बोला क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा लिया था इसलिए अभी तुम क्या करो, अपना तुम्हारा ये जो शरीर है वो शरीर को तुम खत्म कर दो, फिर तुम्हें नया शरीर मिलेगा। तो प्रतिज्ञा ने, संध्या ने पूछा तो मैं कैसे करूं प्रभु, मैं ये शरीर को कैसे त्यागूं अभी? तो भगवान ने उनको बोला कि यहाँ थोड़े पास में ही एक नदी है। उस नदी का नाम क्या है? चंद्रभागा। तो भगवान ने बोला तुम चंद्रभागा नदी के पास जाओ, वहां पे एक ऋषि बैठे हैं। वो ऋषि का नाम है मेधातिथि। तो मेधातिथि नाम की जो महर्षि है वो यहाँ पे वहां पे यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ के साथ साथ वहां पे बहुत सारे दूसरे मुनि भी बैठे हैं। तो तुम वहां पे वो जो यज्ञ है वो यज्ञ में जाके अपना शरीर त्याग दो। तो फिर संध्या ने सोचा मैं ऐसे शरीर में जाऊंगी तो उनका यज्ञ दूषित हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर तो मांस से बना हुआ है, हड्डियां है, मांस है। तो यज्ञ में मांस और हड्डियां ऐसे डालेंगी तो यज्ञ अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो भगवान ने उनको बोला कि मैं तुम्हें मेरी कृपा से ऐसा शरीर दूंगा जो शरीर यज्ञ के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, घी की आहुति डालते हैं, अन्न की आहुति डालते हैं, तो भगवान ने अपनी कृपा से संध्या को ऐसा शरीर दे दिया जिसकी आहुति यज्ञ में डलती है। तो उनका शरीर मांस और हड्डी का नहीं रहा और वो आहुति का शरीर बन गया। तो भगवान ने फिर उनका शरीर आहुति का बनाया और उनको क्या बोला, अब तुम अपना रूप बदल के वहां पे जाओ, क्योंकि अगर तुम स्त्री के रूप में जाओगी तो वहां पे मुनि, ऋषि मुनि बैठे हैं, तो वो तुमको देख लेंगे। तुमको देख लेंगे तो फिर तुम्हारा जो वरदान था कि कोई तुमको ना देखे, वो वरदान पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम क्या करो, तुम कोई और रूप लेके जाओ और यज्ञ के अंदर आहुति की तरह यज्ञ के अंदर चली जाओ। और फिर भगवान बोलते हैं कि यज्ञ के अंदर क्या होती है? अग्नि। ठीक है, यज्ञ में अग्नि होती है। तो भगवान ने बोला जैसे ही तुम यज्ञ में जाओगी तो अग्नि देव तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और फिर अग्नि देव क्या करेंगे, अग्नि देव की कृपा से फिर तुम्हें बाद में दूसरे जन्म में बहुत अच्छा शरीर प्राप्त होगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो संध्या यही करती है। संध्या जाती है दूसरा शरीर लेके, और फिर वो यज्ञ में चली जाती है। यज्ञ में अग्निदेव होते हैं, अग्निदेव क्या करते हैं, संध्या को अंदर ले लेते हैं। और फिर वो संध्या को, जो संध्या का जो शरीर था वो तो अभी जल गया है, तो वो उस शरीर को किसको दे देते हैं? सूर्य देव को।
क्योंकि अग्नि कहाँ से आ रही है, सूर्य देव से। तो अग्नि, उन्होंने पूरा का पूरा जो यज्ञ था, यज्ञ में से जो आहुति आई थी संध्या की, अग्निदेव ने वो आहुति किसको दे दी, सूर्य देव को। अब जब उन्होंने सूर्य देव को संध्या को दे दिया, तो अब सूर्य देव ने क्या किया, सूर्य देव ने संध्या का जो शरीर था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा इधर और आधा इधर। तो अभी संध्या के कितने शरीर हो गए, दो। और उसका नाम क्या पड़ा, एक सुबह की संध्या और एक शाम की संध्या। कितनी संध्या होती है, दिन में दो संध्या होती है ना। संध्या का मतलब क्या है, कि दिन के और रात के बीच का टाइम और रात के और दिन के बीच का टाइम। तो एक संध्या सुबह आती है, जब रात खत्म हो रही होती है और दिन शुरू हो रहा होता है, तो उसके बीच का जो टाइम है वो एक संध्या होती है, जिसको बोलते हैं सुबह की संध्या, प्रातः संध्या। दूसरी संध्या क्या होती है, कि जब दिन खत्म हो रहा होता है शाम को और रात शुरू होने वाली होती है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं संध्या। संध्या मतलब दिन और रात के बीच का जो टाइम है उसको संध्या बोलते हैं। तो ऐसे दो संध्या हुई, एक सुबह की संध्या और एक शाम की संध्या। तो इस तरीके से उनके दो शरीर हुए, और सूर्य देव ने बोला अब से तुम ये दो नाम से पूरे तीनों लोक में प्रसिद्ध हो जाओगी, एक सुबह की संध्या प्रातः काल संध्या और एक सायकाल संध्या। ऐसे करके जो संध्या है उनका वो शरीर खत्म हुआ। और फिर वो संध्या जी, जिनको जो इस नाम से प्रसिद्ध हुई, उन्हीं संध्या को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हें अच्छा पति प्राप्त होगा। तो उन्होंने फिर अगला जन्म लिया, और जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो उनको पति रूप में कौन मिले पता है, कौन बताएगा, बहुत अच्छी ऋषि मुनि है, उनका नाम बहुत फेमस है, बोलो। विश्वामित्र। नहीं, और मनु। मनु। नहीं, और सोचो, और कौन ऋषि, कितने ऋषि मुनि के नाम आपको याद है, चलो बोलो। अगस्त्य मुनि। नहीं। अ, मैंने भृगु मुनि। कौन कौन, राधा रानी, रुक्मणी, भृगु मुनि। भृगु मुनि, नहीं। कपिल मुनि। नहीं। दुर्वासा मुनि। नहीं। मैंने उनका नाम अभी लिया था थोड़ी देर पहले, चलो। विश्वामित्र। अगस्त्य मुनि। वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि, यस, वशिष्ठ मुनि, जिन्होंने संध्या को आगे जो मंत्र दिया था जिससे उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त किया, वो वशिष्ठ मुनि ने दिया था। तो आ, जो संध्या थी, जब वो अपना शरीर त्याग कर रही थी, उस समय भगवान ने उनको बोला था कि तुम जिसका स्मरण करोगी वो ही तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तो संध्या ने वशिष्ठ जी को ही देखा था, और वशिष्ठ जी से ही पहली बार बात की थी, इसीलिए उन्होंने वशिष्ठ जी को ही अपने पति के रूप में मांगा, और फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। इसीलिए जब अगला जन्म हुआ, तो संध्या वशिष्ठ जी की पत्नी के रूप में, उनकी धर्म पत्नी के रूप में प्रकट हुई। अब कोई बताएगा वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम क्या था। ये तो संध्या ये जन्म में था, अगले जन्म में वशिष्ठ जी की पत्नी कौन हुई। रामायण में आता है, जो माता सीता और भगवान राम वनवास गए थे तो वो मिले थे उनको। सती। नहीं, सती तो शिव जी की पत्नी है। माता जी जो पत्थर बन गए थे वो। पत्थर बन गए थे, नहीं। हाँ, बोलो। माता जी माता जी, अहल्या। अहल्या। नहीं, अहल्या। अहल्या नहीं, अहल्या नहीं, बट आ से है। माता जी माता। अरुंधति। अरुंधति, यस, अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी कौन है, अरुंधति है। ठीक है। तो अरुंधति, संध्या ही अगले जन्म में वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के रूप में प्रकट हुई। अब हम नेक्स्ट टाइम जो स्टोरी लेंगे वो किसकी लेंगे, अरुंधति की। फिर नेक्स्ट बर्थ में उन्होंने क्या किया। ठीक है, यहाँ पे आज का क्लास एंड करते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रणाम। मैडम जी, श्लोका का फोटो भेज देती हूँ ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 3 श्लोका याद करके आना है, हाँ जो आज का माता जी। हरे कृष्णा है। प्रणाम। हरे माता कृष्ण, जी। हरे कृष्ण।